4,17,000। बाप रे बाप, 4,17,000 बहुत बड़ी संख्या है। इतने लोग फॉर्म भरे हैं 2026 में। हम किसका बात कर रहे हैं? जेटेट का बात कर रहे हैं, जेटेट का। 2026 में 4,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। रिकॉर्ड, एकदम रिकॉर्ड है। क्योंकि 2016 की बात किया जाए तो 2016 में 2,53,000 ही फॉर्म भरा गया था। 2,53,000 ही फॉर्म भरा गया था और 2017 में 4,17,000 फॉर्म। देखिए कितना ज्यादा हो गया है 2016 की अपेक्षा 2026 में, है ना। तो 4,17,000 है ना, और 2,53,000 घटाइए तो 1,64,000 की वृद्धि हुई है। 1,64,000 की वृद्धि हुई है। 1,64,000 अभ्यर्थियों ने ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। जो परीक्षा हर साल होनी चाहिए थी वह 10 साल के बाद होने जा रही है। 10 साल के बाद। 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी। पिछला जेटेट 2016 में हुई थी और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक जेटेट की परीक्षा होगी। इस वर्ष के अंत तक, है ना। तो हम बोल सकते हैं 10 साल के अंतराल में जेटेट की परीक्षा होने जा रही है। इसमें कुल 4,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है ना। बहुत बड़ी संख्या है। फॉर्म भरने में कहीं त्रुटि किए हैं, गलती हुई है तो उसे संशोधन करने का, इसके लिए जैक दिशा निर्देश जारी करेगा बहुत जल्द। ध्यान में रखें, यदि कहीं आपका त्रुटि हुई है फॉर्म भरने में तो जैक ने दिशा निर्देश जारी करते हुए आपको मौका देगा। ठीक है। तो 10 साल के बाद जेटेट की परीक्षा होने जा रही है। 10 साल के बाद। पिछला जेटेट 2016 में, है ना। उसके पहले 2013 में। झारखंड जब से अलग हुआ है, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से अभी तक मात्र 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई है। झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जेटेट जरूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ने सहायक आचार्य में शामिल नहीं हो सके, कारण जेटेट की परीक्षा वे पास नहीं किए हैं, है ना। करेंगे कहां से? 2016 के बाद तो हुआ ही नहीं, है ना। तो 2016 के बाद जब नहीं हुआ है तो फिर जो अभी बहाली हुई है सहायक आचार्य की, उसमें तो वे शामिल नहीं हुए। बहुत ज्यादा दुख भी होगा। वे चाहते होंगे कि हम भी जेटेट पास करें और सहायक आचार्य बने। ठीक है। तो वर्ष के अंत तक, मतलब इस वर्ष के अंत तक जेटेट की परीक्षा होने की संभावना है। जेटेट परीक्षा होने की संभावना है इस वर्ष के अंत तक, है ना। अभी है, मान लीजिए ये जुलाई समाप्त होने को है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीना मान के चलिए। तो बस जोर लगाइए, परीक्षा निकालिए। परीक्षा होने के बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है। जेटेट रिजल्ट के बाद सहायक आचार्य भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण जेटेट की परीक्षा होगी। जेटेट परीक्षा के बाद रिजल्ट आने के बाद फिर से सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा शुरू होगी, है ना। दूसरे चरण में 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। कब? जब जेटेट की परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब। ठीक है। पहले चरण में 26,000 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी। 26,000 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी, जिनमें लगभग 16,000 पद अभी भी खाली है। 16,000 पद अभी भी खाली है। 26,000 में 16,000 पद अभी भी खाली है। ठीक है। तो झारखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कब होगी? जेटेट का रिजल्ट आने के बाद। तो तैयार रहें, सजग रहें। ठीक है। देखिए जेटेट की परीक्षा 10 साल के बाद होने जा रही है, इस कारण आवेदन ज्यादा आया है। इसके पहले 2024 में फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, लोग भरे भी थे, लेकिन किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। और जो अभ्यर्थी उस समय भरे थे वे भी आवेदन किए होंगे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं लगा होगा, उन्हें शुल्क नहीं लगा होगा। ठीक है। तो देखिए 2016 में जेटेट की परीक्षा जो हुई थी उसमें से 2,53,000 ही आवेदन आया था। अब जो 2026 में फॉर्म भरा गया उसमें 4,17,000 आवेदन आया है, जो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है? 2016 से अधिक है,
आवेदन में संशोधन का मिलेगा मौका, है ना। यदि आप फॉर्म भरने में गलती किए हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और बाद में पता चला कि अरे यहाँ तो गलती हो गया, है ना, तो घबराइए नहीं, आवेदन में संशोधन का मिलेगा मौका। ठीक है, इस वर्ष के अंत तक परीक्षा होने की संभावना है। हम बोल सकते हैं कि इस वर्ष के अंत तक परीक्षा हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से लोग जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जब तक जेटेट पास नहीं करेंगे झारखंड में शिक्षक बनना मुश्किल है, तो जेटेट पास होना जरूरी है। जेटेट के बाद ही 125 और 628 का टीचर बनते हैं। प्रथम फेज का सहायकाचार्य की नियुक्ति हुई है, दूसरे फेज की सहायकाचार्य की नियुक्ति होने की इंतजार है। इसके लिए जेटेट पास करना जरूरी है। देखिए 2024 में लगभग 3.5 लाख, है ना, 2024 में लगभग 3.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके पहले 2024 में आवेदन दिया गया था, किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। इसके पहले 2024 में आवेदन दिया गया था, किसी कारणवश उस प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया और फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, और इस आवेदन की प्रक्रिया में 4,17,000 आवेदन आया। ठीक है, तो 2024 में लगभग 3.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी और आवेदन रद्द कर दिए गए थे। याद है ना, जरूर याद होगा। तो दोस्तों इस वर्ष के अंत तक परीक्षा होने की संभावना है। देखिए परीक्षा कब होती है। सभी को जोहार।